जो रेटाना सर्जन हूँ, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे अर्जुमंड एरिया वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा है कि आँख की बीमारियाँ जितनी भी बढ़ रही हैं, अलग अलग उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिजिटल एक्सपोजर जिसे बोलते हैं कि मोबाइल का यूज़ होना, टीवी का एक्सपोजर होना, डिजिटल डिवाइस का एक्सपोजर होना, ये बढ़ गया है। और मौसम बदलने पे आँख में हल्की सी लाली होना, ये मौसम रिलेटेड हो गई। अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों का आजकल की पढ़ाई है, खासकर कोरोना के बाद ये चीज़ बढ़ गई है कि उनको होमवर्क, उनका क्लास वर्क, स्कूल में पढ़ाई सब डिजिटल है। तो कई बच्चों में ये चश्मा लग जाना, इस प्रकार की जो साइन एंड सिम्टम्स है बढ़ गए हैं। पहले होता था कि भाई अगर 40 बच्चे हैं उसमें से 4-5 बच्चों को चश्मा लग रहा है, पर आज तो आप अगर आप देखेंगे किसी क्लास में भी तो उसमें से 40 बच्चों से 20 बच्चों को चश्मा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिजिटल डिवाइस की वजह से बच्चों को बहुत करीब से बहुत सूक्ष्म चीज़ देखनी पड़ती है और लगातार वो डिजिटल एक्सपोजर की वजह से वो कुछ कारणों से नंबर आ रहा है। मेरा ये एक एडवाइस होगी सब पूरे प्रदेशवासियों के लिए कि हर बच्चा जो स्कूल में जाना पहला शुरू करे उसकी आंखों की स्क्रीनिंग करे, ताकि ये ना हो कि बच्चा स्कूल से कंप्लेन आए कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको डांट पड़ती रहे, पर एक्चुअल में कारण होता है कि उसे दिख नहीं रहा हो। तो आप स्कूल में भर्ती होने से पहले बच्चों का आंखों और बाकी अंग का एक बार जांच कर लिए, ताकि जो कि प्रोटोकॉल भी होना चाहिए पूरे देश में और प्रदेश में भी, ताकि हम बच्चों की जो जब वो पढ़ाई करें तो एकदम साफ देख पाए, ताकि उसे एक उसका हक है साफ देखना। हम ऑप्शन में नहीं डाल सकते उसको वो जन्मजात हक है कि हम हर एक चीज़ें जो हमारे आँख से हम देखते हैं उसे साफ देखेंगे। इसलिए प्राइमरी स्कूल में बच्चा जैसे जाता है उसका स्क्रीनिंग हो जाए। उसी तरह अगर हम वयस्कों की बात करें तो उनमें 40 के बाद नज़दीक की रोशनी का दिक्कत आती है, जो कि कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं कि भाई आप चीज़ें दूर होकर पढ़ने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो इसमें भी चश्मे लग जाते हैं। उसको लोगों को 40 के बाद चश्मे की जरूरत पड़ती है। कुछ बीमारियां हो गई जैसे कि शुगर और ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों से जो कि अब पहले से कहीं ज़्यादा सबके में है, और हिंदुस्तान डायबिटीज़ में सबसे पहले नंबर पे आ गया विश्व में। तो उसी अगर हम विश्व की बात करें तो हमारे मरीज और हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे मरीज की संख्या भी ज़्यादा है, तो हमें उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स की भी संख्या ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर आप बात करें डायबिटीज़ में, उसमें तो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होती है जिसमें कि परमानेंटली विजन डैमेज हो जाता है अगर सही टाइम पे इलाज ना हो। तो डायबिटीज़ के मरीज जो भी होते हैं 40 के बाद, उनका सही समय पे स्क्रीनिंग हो, चाहे उनको कोई लक्षण हो या ना हो, साल में एक बार पुतली फैला के पर्दे की जांच होती है, जो कि हम इस तरह करते हैं। जैसे अगर सामने से पुतली देखेंगे तो पुतली को इस तरह से फैला लिया जाता है दवाइयों से, और अंदर जो पर्दा है उसको चारों तरफ से दिखाया जाता है कहीं से डायबिटीज़ का असर तो नहीं है। अगर डायबिटीज़ आपके शरीर पर असर करेगी तो सबसे छोटे अंग जैसे कि आँख हो गया, किडनी हो गया, इन पे सबसे पहले असर आएगा, आपके दिल और दिमाग से भी पहले फेफड़े, इन सब से। तो इस चीज़ें हम बोलते हैं कि आई इज़ अ विंडो टू योर बॉडी। एक आँख एक खिड़की होती है जहाँ से आप झांक के पूरे शरीर के बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए इन डायबिटीज़ मरीजों को, ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को साल में एक बार आँखों की जांच इसलिए भी ज़रूरी है, और उसी हिसाब से उनका इलाज भी हो। अगर और उम्र बढ़ती है तो सब एक मोतियाबिंद भी बन जाता है कई लोगों को, तो मोतियाबिंद का भी इलाज आजकल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं बोलता हूँ स्वास्थ्य सेवाएं जो योगी जी और मोदी जी ने दी है हम डॉक्टरों को, एक वरदान की तरह आया है आयुष्मान भारत। हम सब डॉक्टर चाहते हैं उसको जो नीडी है उस तक पहुँचे, उनको उसका फ़ायदा मिले, और आयुष्मान को हर डॉक्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए एकदम ईमानदारी से, ताकि जो हमारी जनता है हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएंगे। आप सैनिक आप जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप हमारे जो सैनिक वहाँ सियाचिन में खड़े हैं वहाँ जाके आप बंदूक नहीं चला सकते। यहाँ रहते हुए हम देश की सेवा इस तरह करेंगे कि हम इन सब आयुष्मान योजना जो गवर्नमेंट की योजना को ईमानदारी से जिसकी उसको हक है उसको मिले। तो आप आयुष्मान योजना के थ्रू आयुष्मान मोतियाबिंद का ऑपरेशन एकदम मुफ्त कराइए। जी, यहाँ पे हम ऑपरेशन आयुष्मान योजना हमारा 2020 से लागू था। उसमें हमारा अस्पताल का नाम अलग था, नाम हमने बदला है, तो उस कारण से हमने करीब 40 से 50 मरीजों को ऑपरेशन एकदम मुफ्त में किया है। वो सारा 2 साल के समय, क्योंकि लोगों को अवेयर होना कि यहाँ पे आयुष्मान है, ये सब में अवेयरनेस नहीं है।
कार्ड तो सभी के बनते हैं गाँव में, पर किस किस आजकल के अस्पताल में पर्दे का इलाज हो रहा है, मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है, क्योंकि आयुष्मान की योजना अभी लोगों को लगता है कार्ड में 5 लाख रुपए हैं, हमारा इलाज कहीं भी हो जाएगा, पर वो जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक सही जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं, प्रदेश को बताना चाह रहे हैं कि आयुष्मान की योजना का सही इस्तेमाल कीजिए। उसमें कई बीमारियां जैसे पर्दे की बीमारी है, उसका इलाज हम पर्दे की सर्जरी भी उसमें कर रहे हैं। प्रदेश में पूरे लखनऊ में पर्दे की सर्जरी करने वाले आयुष्मान में सिर्फ 4 या 5 सेंटर्स हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी पूरे प्रदेश में हो रही है और अच्छे रेट से हो रही है, और उसके कारण अंधत्वपन कम होता जा रहा है। जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसको हम बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जागरूकता के लिए क्या जी बिल्कुल, हम समय समय पे कैंप करते रहते हैं, चाहे वो गोसाईगंज हो, खुर्दई हो, और जैसे हम कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे करते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ में जो रह रहे हैं लोग, जैसे पार्थ आदियंत है, सांगो सिटी है, ओमैक्स है, यहाँ पे हम करते हैं। तो हम जो जागरूक हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे रह रहे लोग, उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। पर वो कैंप एक्चुअली वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे जो गार्ड हैं, उनके लिए हम टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको कम उसमें, क्योंकि उनकी तनख्वाह 10,000 15,000 होती है, आयुष्मान कार्ड उनके बने होते हैं, तो उनको वो जानकारी और हम दे पाते हैं उस कैंप के जरिए।